पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय पर। यहाँ पर पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चा के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी आए हैं, तो हम उनसे पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा की गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे। अभी हमारे साथ बैठे हैं ओमवीर सिंह वीरवाल, जो आईपीएस हैं, रिटायर आईपीएस, और आपसे हम जानना चाहेंगे कि पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा में जो है कितनी प्रगति हुई। देखिए, ये मोर्चा काफ़ी समय से, लगभग 10 साल से इस इशू पर क्षेत्र में जा करके काफ़ी कार्य कर रहा है। हमारे सभी 27 जिलों में जिला कार्यकारिणी है और उनके नीचे दूसरे पदाधिकारी और कार्यकर्ता काम करते हैं। हमने 27 जिलों के सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एमपीज और एमएलएस सभी को ज्ञापन दिए हैं इस विषय को लेकर के, और सभी से समर्थन की उम्मीद करते हुए उनसे रिक्वेस्ट की है। इसके साथ साथ हम लोग पैदल यात्रा और वैसे मार्च भी हर जिले में निकालते हैं, और ये कार्यक्रम जागृति पैदा करने का हर समय कहीं ना कहीं चलता रहता है, और हम लोग उसमें हर समय प्रयास करते हैं। जी, एक बात तो मैं और जानना चाहूँगा वीरवाल जी, जैसा कि आप जो है आईपीएस रहे हैं, तो कहाँ कहाँ आपकी जो है ना पोस्टिंग रही, कुछ उसके बारे में भी थोड़ा हमें जानना। मैं इंडियन पोस्टल सर्विस में 1981 बैच से हूँ जी, और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग झारखंड और बिहार, जो तब एक ही स्टेट था बिहार, उसमें रही जी। फिर मैंने दिल्ली में काम किया, फिर यूपी में, फिर वापस दिल्ली आ गया, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यूरोपियन कमीशन और पोस्टल डिपार्टमेंट तीनों में कार्य करते करते एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर किया। बहुत बढ़िया। यानी आपने जो है काफ़ी अपने सर्विस के दौरान तरक्कियाँ पाई, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया, अपना भी नाम रोशन किया और समाज का नाम भी रोशन किया। अब मैं अवध चौहान जी हैं, आपसे भी जानकारी चाहूँगा कि पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा, जिसमें सभी 36 बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं और अपने तन मन धन से समर्पित हैं, तो अब चौहान साहब आप बताइए कि ये पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा कितना उपलब्धि हासिल करता जा रहा है। दिन पे दिन समाज में इसका प्रचार बढ़ता जा रहा है। जो लोग इसमें सक्रिय हैं, पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं, सभी अपने स्तर से परिश्रम कर रहे हैं जी, प्रचार कर रहे हैं, जगह जगहों पर सफाई कर रहे हैं, और प्रचार के कारण ही जो है इसमें विकास हो रहा है। और आने वाले कुछ समय में हमें और ज़्यादा इसमें भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और हम इस चीज़ को आगे ले जाएंगे, और हमारा जो मकसद है जी, वो हम उस मकसद को कम समय में जल्दी से जल्दी उसे पूरा कर लेंगे जी। और जो प्रदेश बनेगा हमारा, उसमें सभी लोगों का फायदा होगा। गरीब अमीर समाज का किसी भी तरह का आदमी है, किसी भी जाति से हो, धर्म से, सबका फायदा होगा। दूर नहीं जाना पड़ेगा, नजदीक रहेंगे जी। अगर हमारा नजदीक कोर्ट हो जाएगा, नजदीक राजधानी हो जाएगी, अलग राजधानी हो जाएगी, तो हमें सुविधाएं अच्छी मिल जाएगी, ज्यादा खर्चा नहीं होगा, खर्चे का भी फायदा होगा। मैं ये समझता हूँ कि धीरे धीरे सभी लोग इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा में, और जब जनता पूरी तरह से जुड़ जाती है तो वो एक ना एक दिन सफलता हासिल प्राप्त कर लेती है। तो सभी लोग जो है जो पश्चिमी प्रदेश के ज़िले हैं, उनके जो दायरा है पश्चिम प्रदेश का, वहाँ की जो जनता है वो अब जुड़ती जा रही है,
और हमें लगता है कि ये उपलब्धि पश्चिम प्रदेश निर्माण बनेगा और पश्चिम प्रदेश का निर्माण होगा और जो है जनता को सहूलियतें मिलेंगी। हाई कोर्ट नज़दीक होगा, राजधानी नज़दीक होगी और हमें उम्मीद है कि और जो है जनता जो है बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लेगी। अब हमारे साथ हैं विजय कुमार पमार जी। विजय कुमार पमार जी से भी जानकारी चाहेंगे कि पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा के बनने से जनता को क्या फायदा होगा। सर, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि पश्चिमी प्रदेश बनने से न कि पश्चिमी प्रदेश का विकास होगा बल्कि पूरे देश का विकास होगा जी। अगर एक समाज, एक क्षेत्र पिछड़ता है तो पूरा देश उससे पिछड़ता है। और यहाँ शिक्षण व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है या जो होनी चाहिए या स्वास्थ्य की सेवा जो मिलनी चाहिए, जो हमारा नौकरी का वर्ग है वो बहुत कम हमारा योगदान यहाँ से, योगदान तो पैसा कलेक्शन हमारा बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को दिया जाता है, बट हमारे ऊपर जो खर्च होता है वो बहुत कम होता है। वो सहूलियतें नहीं मिल पाती, वो सहूलियत नहीं है। और अगर छोटा राज्य होगा तो उसकी व्यवस्था सही तरीके से देख के वो ज़्यादा तरक्की करेंगे। और क्योंकि ये क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से, भूमि की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर इसकी सही व्यवस्थाएं कर दी जाएं तो ना सिर्फ यहाँ के लोगों का विकास होगा बल्कि संपूर्ण देश का विकास होगा और सभी जाति धर्मों का होगा। कुछ लोग इसमें भी गलत फहमियां फैलाते हैं कि और कहते हैं नहीं इसमें तो कुछ मुसलमान का राज हो जाएगा, इसमें जाटों का राज हो जाएगा, इसमें तो गुजरों का राज हो जाएगा। ये सब उससे हमें उबर के और सबको एकजुट होके अपने पश्चिमी प्रदेश की मांग करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए जिससे कि हम जल्दी से जल्दी इसमें सफलता प्राप्त कर सकें और इसमें सभी लोगों को फायदा होगा, किसी का कोई नुकसान भी नहीं है। ये कोई देशद्रोह की बात नहीं है, ये एक हमारे समाज के विकास की बात है क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और इसमें व्यवस्थाएं ठीक नहीं है और हमारे पश्चिमी प्रदेश में तो बहुत सारी चीजों में सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो यहाँ की जनता को नहीं मिल पाती है। सभी क्षेत्रों में यहाँ के उनको जो प्रशासन मिलना चाहिए, जो विजय भाई ने कहा, वो नहीं मिल रहा है, जबकि टैक्स हम भी दे रहे हैं। रिवेन्यू हमारा जो इन्होंने कहा करीब 72% रिवेन्यू पश्चिम प्रदेश का मिलता, हमें कुल 18% है। ये चीज जो है राठी साहब आप जो है अपनी इस पत्रिका में और जो संगठन है उसमें भी रखें। बिल्कुल, हम पत्रिका में महत्वपूर्ण स्थान देते रहेंगे, ये हम वादा करते हैं और इस पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा में आगे बढ़कर कार्य करेंगे और आपके विचार, आप सब लोगों के विचार हमने जाने, बहुत अच्छे विचार हैं। एक विजय भाई जी ने कहा कि ये कोई किसी जाति विशेष का इस पर राज नहीं होगा, ऐसा भ्रम फैलाना जो है आंदोलन को कमज़ोर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जब पश्चिम प्रदेश बनेगा, यहाँ का मुख्यमंत्री सैनी भी हो सकता है, गुर्जर भी हो सकता है, जाट भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, किसी भी बिरादरी का हो सकता है और उसमें किसी बिरादरी का भी मुख्यमंत्री बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम तो चाहते हैं कि बस प्रदेश छोटा हो, हमें सब सहूलियतें यहीं मिलें। राजधानी बनेगी तो राजधानी बनने से बहुत रोजगार उपलब्ध होंगे, हाई कोर्ट बनेगा, समय की बचत होगी, सब लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, समय की बचत है और सुलभ न्याय होगा। वहाँ न्याय नहीं मिल पाता, 20 साल लग जाते हैं लगभग। जी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप सब लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, मैं आभारी हूँ आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारा जो है कर्नल साहब ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, इसके लिए मैं कर्नल साहब को बधाई देता हूँ। आप हमारे यहाँ आए, आप आए, बहुत बड़ी बात है सर, हमारे लिए और शुभ बात के लिए बहुत बड़ा कार्य। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।